हाँ। मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैंने देखा था आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर लिया है। हाँ। और आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को कितना समझा है और उससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है, क्या आपको समझ में आया है? नहीं, पूर्ण तरीके से तो नहीं आया समझ में, लेकिन इतना जरूर है कि क्राइम में यही है समस्या कि अगर किसी को तकलीफ है तो आप क्राइम में जागृत हो जाएं किसान उनका। नहीं नहीं नहीं, हाँ। देखो, जो अपराध का है, भ्रष्टाचार का मामला है, वो तो किसान अकेले का नहीं है, हाँ, नहीं है। पूरा हर कोई जूझ रहा। हर कोई जूझ रहा है। तो उसका अलग मॉडल है। और किसानों की आमदनी कैसे 5 गुना होंगी हम्म। और किसानों के सभी संकट कैसे दूर होंगे, जी। ये अलग मॉडल। हाँ हाँ। तो आप किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी, किसानों की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, वो कैसे दूर होंगी, ये आपने क्या समझ पाया है? नहीं समझ पाया अभी। ओके। तो किसानों की वर्तमान समस्या को मैं अपने शब्दों में रखता हूं, हम्म। और फिर यदि आप उससे सहमत हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बराबर। तो मेरे मत में किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हम्म। कि उसे ये नहीं मालूम है कि उसे बोना क्या है। बात सत्य है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा कोई मानक नहीं दिया गया है। जिस हाँ। तो वो कोई उसने उसे ऐसा कोई मानक नहीं मिला है जिसके तहत तो वो ये बात समझ सके कि उसे क्या बोना चाहिए, और उससे उसको सबसे अच्छा मूल्य मिल जाए, जितनी भी उसकी खेती है उससे उसको उसके प्रोड्यूस को बेस्ट वैल्यूएशन मिल जाए। और भारत के लिए जो चीज आवश्यक है उसकी कमी ना पड़े, उसे बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। बराबर सही। राइट, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि राज्य सरकारों ने जो चुनाव के दौरान फ्रीबी, दारू, साड़ी का के माध्यम से, और बाद में जो नरेगा जैसी स्कीम बनाई है हम्म। जिसमें काम मशीनों से हो रहा है, हम्म। और झूठे जो है मजदूरों के नाम लिख के उन्हें पैसा बांटा जा रहा है और कुछ पैसा खुद खाया जा रहा है। पूरा तो पूरा खाया जा रहा है, बटता तो बहुत कम है। उनको ये दिया जाता है, समझो 5,000 आए उनको तो 500 रुपए दे दिए गए और 4,500 रुपए वो लोग ले रख लेते हैं। तो उस 500 से भी वो दारू पी रहा है। बिल्कुल। और ये विडंबना की बात है कि वो भोजन नहीं कर रहा है, नहीं वो सही। उसकी जगह नमकीन खा रहा है और दारू पी रहा है। और हाँ। समय के साथ उसका शरीर क्षीण हो गया है। अब उसमें मेहनत करने की शक्ति भी नहीं है। शक्ति भी नहीं है। तो अब सोच दो और प्रॉब्लम हो सोच गई भी है। नहीं, सोच भी कम हो गई उनकी। मेहनत करने की सोच, शक्ति, समझ खत्म हो गई है, और जी। कृषि की भी खत्म हो गई है उसकी। हाँ। मतलब जो कृषि की जो उसकी समझ थी, वो भी हम्म। कहीं ना कहीं मंद हो गई है। हाँ, बिल्कुल। तो एक ये दूसरी प्रॉब्लम है। हम्म। तीसरी प्रॉब्लम है कि वो आता है, समय पास करता है और 5 बजे हाथ धो लेता है। तो जो जितना पैसा किसान को देना पड़ रहा है उतना उसको आउटपुट नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम है कि पहले वो जो बोता था उसमें से ही बीज के लिए बीज निकाल लेता था। बिल्कुल। अब जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होने के कारण, जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड होने के कारण उसे अपना बीज बाजार से खरीदना पड़ता है। सही है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो यही और प्रॉब्लम कटाई में आती है, यही प्रॉब्लम निदाई में आती है। हाँ। और फिर जो है जब उसकी प्रोड्यूस आ जाती है, तो जब उसे मंडी में लिया जाता है तो मंडी में उसे दूध देती गाय के तरीके से देखा जाता है। और वो बेचारा हमवाली के पैसे बचाने के लिए अपने दोस्त बच्चों को लेके जाता है, और वो कहता है कि भैया हमें हमवालों की जरूरत नहीं है, हम हाँ। खुद ही इसे उतार लेंगे अपने ट्रैक्टर से। लेकिन हमवाल कहते हैं कि तुम खुद उतार लो, लेकिन पैसे तो हमें देने ही पड़े। देना ही पड़ेंगे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फिर जो है उसमें पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है। वो मंडी वाला कहता है कि भैया मेरा तो कमीशन इंडेक्स दो, चाहे तुम इसमें कचड़ा मिलाओ चाहे मिट्टी मिलाओ, जो कुछ करना है करो।
ये हो रहा सही, है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, फिर इससे तो जो है बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इससे तो बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं किसान। करेक्ट। और अब अगली प्रॉब्लम उसकी ये है कि उसे एक एमएसपी भी नहीं मिल रही है। नहीं सरकार मिल मुश्किल से 6% जो है ना माल खरीदती है। 94% माल जो है ना उसे एमएसपी से भी कम दाम पे जो है खरीदना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई एक तरफ की प्रॉब्लम। दूसरी तरफ की प्रॉब्लम है कि उसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो कि उसकी फसल को और मिट्टी को दोनों को खराब कर रहा है, वो भी बहुत महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। और उसे खरीदने के लिए कई बार उसे हड़ताल भी करना पड़ रही है। हाँ, तो क्या मैंने किसानों की समस्या को पूरे ढंग से कह दिया है या कुछ समस्याएं रह गई हैं जो मैं नहीं कह पाया? नहीं नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी भी हैं, लेकिन वैसे ये सत्य है आपका कहना। ओके। यदि आप और कुछ समस्याओं के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं तो आप जोड़िए। समस्याएं ये है कि एमएसपी पे जो सरकार खरीदी करती है, तो खरीदी एमएसपी पे हम्म। खरीदी करने के बाद अब बड़े व्यापारी लोग हैं और 2 नंबर के व्यापारी हैं, उनका तो पेमेंट तुरंत के तुरंत आ जाता है। हाँ हाँ। और जो छोटे किसान हैं जिसने 10 कुंटल 20 कुंटल जो तुलाई करवाई है, उनके पेमेंट इस बरस के अभी तक लटके हुए हैं। अभी तक लटके हुए हैं, मतलब पूरी साल हो गई, अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला। और ये उसमें जैसे पकड़े गए कुछ लोग, जो उन्होंने मिलावट करके बेचा था सरसों की हाँ सरसों, हाँ हाँ। तो उनको तो पैसा मिल गया। उनके समझो 1,000 कुंटल जिन्होंने तुलाई करवाई है, उनके तो सोल्यूशन ला दिया है। बेचारे 20 कुंटल वाले किसान ऐसे हमारे क्षेत्र में, मतलब कई बार कंप्लेन भी लेके आए और बोलते हैं कि भाई क्या करना है, क्या कैसे करें, मतलब पैसा कैसे निकाला जाए। और वो धमकियां भरी बातें हैं कि नहीं मिलेगा, क्या करें, अब सरकार नहीं दे रही, हम कहाँ से दे दें, उनका ये कहना है। नहीं, लेकिन सरकार को ऐसे झूठ बोलने वाले लोग, नहीं नहीं, सत्य है ये। नहीं, मैं झूठ इसलिए कह रहा हूं कि जब हाँ, 1000 क्विंटल वाले का पेमेंट हो गया है तो 20 क्विंटल वाले को पेमेंट सरकार नहीं दे पा रही, ये बात मानी नहीं जा सकती। मैं बताऊं ना आपको, उन्होंने तो कैसे भी करके रिश्वत खिला पिला के जो भी करके उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि वो तो पकड़े हो ही गए थे। और हम्म उन पकड़े, इनका तो देखो सैंपल तो पहले लेते ही हैं ये लोग। हम्म सैंपल लेने के बाद ही तो खरीदी की। हम्म। अब घोटाला तो 100 कुंटल वाले कर रहा है, 20 कुंटल वाला किसान क्या घोटाला करेगा, 10 कुंटल वाला क्या घोटाला करेगा। जिनके रोज के 10-10 ट्रैक्टर तुलाई हुई है उनकी, तो उन्होंने तो जो भी 10-15 लाख वो तोलने वाले, वो होता है ना, क्या नाम उसका, हाँ हाँ। तो उनको तो दे दिया 10-15 ऐसे। मतलब हमारे गांव की शिकायत है ये, प्रॉपरली अमायन और मौ क्षेत्र की। अच्छा, और बताइए, हाँ, और क्या समस्या है जो हमने नहीं कही है? नहीं और तो बस ये आपका, आपने बताई दी सारी समस्याएं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं वो सत्य है ये, कि बीज लेना पड़ता है किसान को। बीज का भाव चलता है 1,10,000 रुपये कुंटल, और किसान की सरसों बिक रही है 5,000 रुपये कुंटल, 5,500। ये भी तो एक सरकार क्या देख रही है, सरकार सरकार का क्या नजरिया है कि उनको 1,10,000 रुपये कुंटल वो बीज में बना के, इतना कितना खर्चा होता है उनका उसमें, सरकार का, जो मतलब उसका फैक्ट्री वाले का, कौन सा उसमें इतना महंगा केमिकल है, जो 1 किलो में 1,000 रुपये किलो हो गया, और किसान का है वो 50 रुपये किलो है, 55 रुपये किलो। ये जो है एक साजिश है हाँ कि जेनेटिकली टर्मिनेट करके जो फैक्ट्री वाले हैं हाँ वो मनमाने दाम पर आपको सीड बेच पा रहे हैं। हाँ और सरकार मौन है और हाँ। सरकार भी सहभागी है। सरकार सहभागी है इसमें कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ। जो है हाँ, समस्याओं को लिखने कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यदि मिस्टर वीर सिंह चौहान, हाँ मैं आपको कहूं हाँ। कि हमने जितनी भी समस्याओं की बात कही, हम्म ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। हम्म आपको बीज से लेके, मजदूर से लेके, हम्म। और
क्वालिटी कंट्रोल जो आजकल अभी हो नहीं रहा है, उसकी टेस्टिंग को लेकर पैकेजिंग के लिए कंज्यूमर एंड पे किस तरीके का पैकेज चाहिए वो खेत पे ही तैयार होने के लिए, और लोडिंग अनलोडिंग करते और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो बाजार मंडी में जाने की बजाय वो चूंकि क्या पैदा करना है और उसे खाने वाला कहाँ बैठा है या उसकी प्रोसेसिंग करने वाली इंडस्ट्री कहाँ बैठी हुई है, या जहां यदि उसको हमें रिजर्व में रखना है तो रिजर्व में किस गोदाम में रखना है, चूंकि ये पहले से मालूम है तो किसान के खेत से जैसे माल निकलेगा वो मंडी नहीं जाएगा, वो संबंधित वेयर हाउस में जाएगा और वहां से जो है होलसेलर, रिटेलर, होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से, हाँ, होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से वो कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में किसान को एक पैसा खर्च नहीं करना होगा। और वीर सिंह जी, मैं थोड़ी देर से आपको दोबारा फोन लगा रहा हूं और इस वार्तालाप को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू जी, नमस्कार।